कैप्टन ने गुस्से से दहाड़ा। तू खुद रैंक 8 अपर लेवल कॉम्बैट पावर वाला है और फिर भी पूछ रहा है। जाओ फ्रूट तोड़ो और ट्री काट डालो। अगर हम नहीं ले पाए तो कोई और भी नहीं लेगा। वो सबॉर्डिनेट जिसके हाथ में एक्स थी हंसते हुए बोला, कैप्टन सही कहते हैं। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और फ्रूट की तरफ वार किया, पर तभी पीछे से हवा को चीरती हुई एक टीयरिंग विंड साउंड आई और अगले ही पल उसकी गर्दन के पार एक चमकती हुई स्ट्राइक निकल गई। वो आदमी जमीन पर गिरा, आंखें खुली की खुली रह गईं। आसपास खड़े पॉइजनस ईविल बैटल टीम के लोग चौकन्ने हो गए। कौन है वहां? क्या नॉर्थ स्टार बैटल टीम के लोग अंदर आ गए? कैप्टन ने, जिसने अभी अभी उस मरे हुए को देखा था, शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोला, इम्पॉसिबल रैंक 9 मिडिल लेवल फ्लेम स्केल ब्लड सर्पेंट तो बाहर ही है और ओल्ड 2 भी वहीं गार्ड पर है। जब तक कोई भगवान खुद नॉर्थ स्टार टीम में नहीं है ये असंभव है। उसने झुककर जख्म देखा और उसकी आंखें फैल गईं। ये घाव बहुत साफ है, तय है। ऐसा दबाव सिर्फ रैंक 9 एक्सपर्ट ही छोड़ सकता है। और चिल्लाया, सावधान रहो सब, यहाँ कोई मॉन्स्टर लेवल हत्यारा घूम रहा है। कौन सा एक्सपर्ट है जिसने इन सीक्रेट ट्रेजर्स पर नजर डाल दी? ब्लॉन्ड मैन ने चारों तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, बाहर आओ और बात करो, हम आधा छोड़ने को तैयार हैं। पर उसके ये बोलते ही हवा में एक और एस्ट्रल एनर्जी शॉट चमकी, सीधे उनके पास खड़े 2 आदमियों के आर पार निकल गई। उनके शरीर जमीन पर गिरते ही बाकी सबके चेहरों से खून उतर गया। अब तो डर ऐसा था कि कोई भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कौन है तू? क्या यूं ही एक एक करके हमें मारता रहेगा? पर जवाब में बस एक ठंडी नजर थी। सुपिंग की आंखों में अब सिर्फ कोल्ड किलिंग इंटेंट था। उसकी उंगली हल्की सी हिली और उसकी हथेली में एक सुनहरी चमक उठी। वो गोल्डन फोर्स धीरे धीरे आकार लेने लगी, एक पतली लॉन्ग गोल्डन नीडल बनकर। अगले ही पल वो सुई हवा को चीरती हुई निकली, इतनी तेज कि किसी को बचने का मौका भी नहीं मिला। एक ही वार में पूरे के पूरे सैनिक आर पार छेद दिए गए। खून हवा में बिखर गया। ब्लॉन्ड मैन ने जब जमीन पर पड़े जुइंस मार्क को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वो चीखा, तू है वो, तू मरना चाहता है तो ठीक है। उसने गुस्से में अपनी समनिंग स्पेस खोलने की कोशिश की, पर तभी ब्लैक बोन ब्लेड ने ठंडी मौत सी ऑरा छोड़ी, बस एक भौं का इशारा। दोनों ड्रैगन बीस्ट्स के सिर, जो अभी अभी समनिंग स्पेस से बाहर निकले थे, एक ही वार में उड़ गए। घावों से तुरंत ब्लड की धाराएं फूट पड़ीं। हवा में मौत की गंध भर गई। धीरे धीरे एक लिटिल स्केलेटन लाल चमकती आंखों के साथ नीचे उतरा, ठंडा, निडर और जानलेवा। ब्लॉन्ड मैन ने जैसे ही अपने पेट्स की मौत महसूस की, उसके पैर जवाब दे गए। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, चेहरा सन्न और आंखों में अविश्वास। मेरे रैंक 9 लोअर लेवल पेट्स एक ही मूव में खत्म। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आवाज कांप रही थी। एक्सपर्ट, मेरी जान बख्श दो, सारी ट्रेजर्स ले लो, बस मुझे छोड़ दो। सुपिंग चुपचाप उसकी ओर बढ़ा, बिना कुछ कहे। भीतर कोई दया नहीं। ब्लॉन्ड मैन कांपती सांसों में बड़बड़ाया, तुम खजाने लूटने नहीं आए, तुम तो हमें मारने आए हो। वो जान चुका था अब बचना नामुमकिन है। उसने आखिरी बार कहा, कम से कम अपना नाम तो बता दो ताकि मुझे पता हो मैं किसके हाथों मरा। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक एस्ट्रल एनर्जी गोल्डन नीडल बिजली की तरह उड़ी, सीधे उसके सिर में घुस गई। एक पल और सब खामोश। सुपिंग का चेहरा फिर भी वैसा ही था, सख्त, ठंडा, स्थिर। उसने धीमे स्वर में कहा, जिन्हें मैं मारने का फैसला करता हूँ उन्हें कभी कोई मौका नहीं मिलता। उसके बाद सुपिंग ने उनकी लाशें इकट्ठी करवा दी और एक बड़े ढेर में जमा कर दिया। फिर उसने अपना फायर ड्रैगन बुलाया और आदेश दिया, सब कुछ राख कर दो, कोई निशान न छोड़ा जाए। केवल धुएं की लपटें ऊपर उठीं। फिर सुपिंग ने सिर उठाकर स्टारफॉल स्पिरिट ट्री की ओर देखा। यह तो कैप्टन की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए सुपिंग ने सबसे पहले वही ले लिया। बाकी जो ट्रेजर्स थे उन्हें वह बाद में उठा लेगा, ऐसा उसने मन में ठान लिया। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शुरू से ही कोई उसे निशाना बना रहा था, कोई उसे मारने की साजिश रच रहा था। खैर, भाग्य रहा कि उसे चेंचिन मिला और उसने अपनी जान बचाई। अब विल्डरनेस हर ओर प्रतियोगिता से भरा हुआ है, उसे हालात के साथ तेजी से ढलना होगा। रात होते ही सब लोग बेस पर लौट आए। किसी ने पूछा, अब क्या योजना है? लूजू की आवाज भारी थी, हमें वापस जाकर कैप्टन की अंतिम क्रिया करनी है और साथ ही मोलो और चेंचिन के मामलों को भी निपटाना होगा। येनशिन उदास मन से बोला, बॉस सू, आपने फिर से हमें बचाया। आप इस हालात पर शायद मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतनी भारी हानि होगी। बॉस सू, क्या आप हमारे साथ वापस चलोगे? सू पिंग ने एक आखिरी बार स्टारफॉल स्पिरिट ट्री की ओर देखा और ठंडे पक्के लहजे में कहा, नहीं, यहाँ से हम अलग वेज करेंगे। मुझे इस ट्री से कुछ काम है,
तुम लोग इसका ध्यान रखना और फिर इस फ्रूट को लेकर कैप्टन्स डॉटर के पास चले जाना। वे दोनों अचानक चौंक गए। बुसु, ये तो लेजेंडरी स्टारफॉल स्पिरिट फ्रूट है, तुम इसे नहीं लेना चाहते? और तुम्हें कैसे पता कि कैप्टन की कोई डॉटर है? सुपिंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। लुगोक्सु, अब और मत पूछो, ये कैप्टन्स विश है, क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? लुगातू और येनशिन दोनों ने एक साथ कहा, रेस्ट अश्योर्ड, इसे हमारे ऊपर छोड़ दो। सुपिंग ने पीछे मुड़कर जमीन पर पड़े ट्रेजर्स की तरफ इशारा किया। ये सारे ट्रेजर्स बहुत पैसे में बिकेंगे, इन्हें ले लो और जो लोग मारे गए उनके फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन के तौर पर दे देना। लुजू ने पूछा, टीचर सू, आप इतने सारे ट्रेजर्स नहीं ले रहे? सुपिंग ने मन ही मन सोचा, सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं पहले ही ले चुका हूँ, अब मुझे बाकी ट्रेजर्स ढूंढने हैं। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं उन्हें देकर कुछ गुडविल बना लूंगा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कैप्टन और शेनशिन ने अपनी जान देकर हमें जीने का मौका दिया है। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट गूंज उठा, अटेंशन, जो भी लोग बेस छोड़ना चाहते हैं कृपया अपने ट्रेजर्स को सिक्योरिटी रूम में इंस्पेक्शन के लिए लेकर आएं। जिन ट्रेजर्स की जांच नहीं हुई उन्हें बाहर ले जाना मना है। येनशिन ने ये सुनते ही निकलने की तैयारी की, लेकिन उसके शरीर के वुंड्स इतने गहरे थे कि बोलना भी मुश्किल था। ये देखकर सुपिंग ने खुद उसे सहारा दिया और सुरक्षित सिक्योरिटी रूम तक पहुंचाया। थोड़ी देर में सब लोग सिक्योरिटी रूम पहुंच गए। वो कमरा काफी वाइड था और अंदर ज्यादा चीजें नहीं थीं, बस कुछ लोग अलग अलग सीक्रेट ट्रेजर्स की इंस्पेक्शन कर रहे थे। वहाँ कुछ लोग चेयर्स पर बैठे हुए थे जो बस उबासी लेते हुए प्रोसिक्यूटर्स रिपोर्ट सुन रहे थे, मानो उन्हें रैंक 6 ट्रेजर्स में कोई दिलचस्पी ही ना हो। ये देखकर सुपिंग ने धीमी आवाज में पूछा, वो 3 लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? येनचान ने जल्दी से फुसफुसाया, बीच वाला आदमी रैंक 9 पावर हाउस है और उसके दोनों तरफ जो बैठे हैं वो रैंक 8 हैं। ये लोग तभी ध्यान देते हैं जब कोई स्पिरिट ट्री जैसी चीज का अनाउंसमेंट होता है। सुना था कि वो रैंक 9 ट्रेजर है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो सच में मौजूद होगा। अब स्टारफॉल स्पिरिट ट्री हासिल किया जा सकता था। नीले बालों वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, यह फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बताओ कितने में बेच रहे हो? जो दाम चाहिए बोलो। यूचिनचेन तुरंत आगे बढ़ा और स्पिरिट ट्री के सामने खड़ा होकर बोला, माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए, ये चीज बिक्री के लिए नहीं है, हम बाकी बातों पर बात कर सकते हैं। अचानक लंबे बालों वाला रैंक 8 योद्धा यूचेन के घाव पर जोर से लात मारते हुए बोला, क्यों इस कचरे से बात कर रहे हो? 5 मिलियन काफी हैं, अब निकल जाओ। दोनों ही रैंक 8 अपर लेवल के थे। अगर वे यह फल खा लेते तो सीधे टाइटल लेवल तक पहुंच सकते थे। उनके चेहरों पर लालच साफ झलक रहा था। दोनों ने हाथ बढ़ाया फल तोड़ने के लिए, लेकिन तभी एक हाथ ने उन्हें रोक लिया। लंबे बालों वाले आदमी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये क्या कर रहे हो तुम? उसने मन ही मन सोचा, ये कौन है? मेरी बाह कैसे पकड़ ली इसने? वो बोला, क्या चाहता है तू? सुपिंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। कुछ नहीं, हमने तय कर लिया है, अब हम वापस नहीं जाएंगे। जांच खत्म हो चुकी है। और उसी पल सुपिंग को एहसास हुआ, सिक्योरिटी चेक अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था।